नहीं नहीं मान्यवर बुलडोजर नहीं ये जबरदस्ती नहीं करी है, नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कहा कि मजदूरों के हितों का ध्यान रखेंगे, ये नहीं कहा। की ओर से टैबलेट भी आप सबको उपलब्ध करवाए गए हैं और हम लोगों ने जितने भी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है इस सबको सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। कोई जाकर के उसको ऑनलाइन उन सबको देख सकता है, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आज देश का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। एमएसएमई सेक्टर जिसमें रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था, लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण, केवल हमने नहीं पैदा किया था, यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन उपेक्षा के कारण यह सेक्टर दम तोड़ चुका था। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इसको फिर से आगे बढ़ाया। आज परिणाम है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड कालखंड के दौरान जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया था, हम लोगों ने इन सभी लोगों को स्किल मैपिंग करके उनको उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं जनपदों में अधिक से अधिक लोगों को समायोजित करने का काम किया था और अधिकतर लोगों को उसी जगह पर नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ था। अकेले एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी प्राप्त हुई है, जिसमें कोई अतिरिक्त लैंड नहीं देनी पड़ती है, सरकार को कोई अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं देनी होती है। और उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, अभी हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ सीएम युवा उद्यमी की एक नई योजना जारी की है। एमएसएमई विभाग इसको संचालित कर रहा है। महोदय, एक महीना पूरा नहीं हुआ है, जिसमें हम लोगों ने किसी भी नए उद्यमी को 5 लाख तक के बैंक के ऋण में हम लोगों ने उसे इंटरेस्ट फ्री ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। पहले चरण में 5 लाख पर, दूसरे चरण में फिर 10 लाख तक। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 96 लाख से अधिक नौजवानों ने इसके लिए आवेदन किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। जहां तक मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों की आप बात करना चाहती हैं, इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी ग्रोथ देखनी हो तो हम प्रदेश के अंदर सीडी रेशियो से देख सकते हैं। ये वही प्रदेश है जहां पे सीडी रेशियो 44% था, आज 60% क्रॉस कर चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश का पैसा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही लग रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश के अंदर यह रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षीय योजना के अंदर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बैंकों से सर्वाधिक लेन देन किया है। जनधन अकाउंट उसके उदाहरण हैं कि जिन लोगों के पास पहले बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करता था, आज उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया उन बैंकों में जमा है। इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की क्रय करने की सामर्थ्य भी और जमा करने की सामर्थ्य भी बढ़ी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही आप जानना चाहेंगे, ये वही प्रदेश है 17 के पहले यहां किसान आत्महत्या करता था।
आज उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज उसकी उपज का लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। गन्ना किसानों को 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की उपज अब उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश फिर से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने फिर से अपना स्थान बनाया है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी आगे प्रदर्शित करता है। हर एक सेक्टर में ये विकास, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन सबकी समीक्षा की जाती है। उसके अनुरूप सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है। उन्हें जहां आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में सरकार मदद करती है, फ्री बीज उपलब्ध करवाने में मदद देती है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो पीछे था, या फूड प्रोसेसिंग में जो यूनिट यूपी के अंदर नहीं आ रही थी, वैल्यू एडिशन में जो काम कर सकता है, वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये केवल एग्रीकल्चर का ही नहीं, केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में 10 के 10 सेक्टर की समीक्षा नियमित रूप से होती है। और टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़ देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। प्रश्न संख्या 3 हो गया प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न अनुपूरक हम पे आपने एमएसपी को बताया कि ये हमारे लागत मूल्य से एमएसपी की बात होना है। क्या सरकार ने धान और गेहूं का प्रति क्विंटल लागत मूल्य निकाला है और वो क्या है?